सर्वप्रथम मैं सम्मानीय वरिष्ठ सदस्य को यह महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही उन सब माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लेकिन सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि संस्कृत और कंप्यूटर के प्रश्न की अपेक्षा इस विषय पर अधिक व्यापक चर्चा हुई है। इसके अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं पर संस्कृत के प्रश्न पर आयुर्वेद, नक्षत्र विज्ञान, बीजगणित, ज्यामिति और प्राचीन काल से अर्जित संपूर्ण ज्ञान पर चर्चा हुई है और मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की चर्चा पर न सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों द्वारा भी विचार किया जाना चाहिए। अब मैं यह कहना चाहूँगा कि तारांकित प्रश्न जिसका उत्तर मैंने दिया है और विशेष रूप से जिसमें संस्कृत और कंप्यूटर के उपयोग पर चर्चा की गई है के कारण यह चर्चा शुरू हुई और इसलिए इस अवसर पर पूरक प्रश्नों का जो उत्तर मैंने दिया है उसका एक बड़ा भाग इस प्रश्न विशेष से संबंधित है और मैं इस विषय से ही शुरुआत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें यह बात स्वीकार करनी है कि हमारे यहाँ अनेक भाषाएं हैं और वर्षों से जिस प्रकार से भाषाएं सिखलाई जा रही हैं उसे नई प्रौद्योगिकी से लाभ पहुंचा है। हम इस बात से भिज्ञ हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले यदि आप कोई भाषा सीखना चाहते थे तो आपको उस जगह, उस देश, उस क्षेत्र में जाकर और वहाँ के लोगों से उसे सीखना पड़ता था। आप उस भाषा को कक्षाओं में सीखते थे, लेकिन आज आप प्रक्रियाओं के अनुकरण द्वारा जिसमें पहले ग्रामोफोन, रिकॉर्ड सम्मिलित था, फिर कैसेट, वीडियो आदि द्वारा आप स्वयं उस प्रकार का वातावरण बना सकते हैं और इस प्रकार न केवल शब्दों और व्याकरण के संदर्भ में बल्कि आप उस व्यक्ति के समान वह भाषा सीख सकते हैं जिसकी यह मातृभाषा है। इसलिए इस संदर्भ में शिक्षा संबंधी तकनीकों में विकास हुआ है। इसी अर्थ में मैंने पहले किए गए प्रश्न और उसके उत्तर में संस्कृत सीखने और पढ़ाने में कंप्यूटर के उपयोग का उल्लेख किया था। यह पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। इस संदर्भ में पहले ही मैं विस्तारपूर्वक बता चुका हूँ, अतः मैं फिर से इसकी चर्चा नहीं करूँगा। फुल स्टॉप।